हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑडिटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो 2021 में जो यूपी टीजीटी इंग्लिश हुआ उसकी कट ऑफ क्या हो सकती है, मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से आज इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहली बात जो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि पेपर आसान था। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरी राय क्या है तो मैं कहूँगा आप लोगों से कि 2016 वाले पेपर की तुलना में ये पेपर वाकई में आसान था। लेकिन क्या ये पेपर बच्चे सॉल्व कर पाए? नहीं। ये पेपर आसान था लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था। क्वेश्चंस को पढ़ने और उसके आंसर्स को पढ़ने में वक्त लग रहा था और इसी वजह से क्या हुआ कि स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए और लास्ट में या तो क्वेश्चंस उनसे छूटे हैं या फिर वो जल्दबाजी में काफ़ी क्वेश्चंस को गलत टिक कर आए हैं। ठीक, हम जो टीचर्स होते हैं जो आंसर की आपको प्रोवाइड कराते हैं, हम वो घर पर बैठकर सॉल्व करते हैं। तो हम टीचर्स का पहला रिएक्शन हमेशा यही होता है कि भाई आसान था पेपर। ठीक है, एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, उस एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग होता है, उसको आप जज नहीं कर सकते। वहां पर क्या होगा आपके साथ वो वहीं पर बैठकर देखा जा सकता है। ठीक, तो टीचर्स कभी कभार जोश में आकर कह देता है कि पेपर आसान था, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे हमने जो आंसर की आपको दी थी, 3 घंटे में सॉल्व किया था हमने वो पेपर, आपको 2 मिले और बावजूद उसके 2 क्वेश्चंस हमसे गलत हो गए उस आंसर की में। ठीक, समझ रहे हैं आप? तो पेपर आसान था वो बात ठीक है, सॉल्व कर पाए आप। सबसे पहले जैसे जॉसलिन पूछा था गाल्सवर्दी का, वो एक नॉवेलेट था। हमने आंसर की में बताया कि हमने कहीं नहीं पढ़ा कि वो नॉवेलेट थे, लेकिन ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की किताब में हमें मिला कि वो नॉवेलेट था। एक क्वेश्चन में हमने बताया कि उसमें वंस वाला एरर है, लेकिन वहाँ वंस वाली एरर नहीं थी, यू वाली एरर थी, सी पार्ट में एरर थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ वन सब्जेक्ट था। तो 2 क्वेश्चंस तो हमने गलत कर दिए 3 घंटे में पेपर सॉल्व करके। आपने 2 घंटे में उसे पेपर को सॉल्व किया। तो आपसे गलतियां नहीं हुई होंगी, आपसे बहुत गलतियां हुई हैं। स्टूडेंट्स हमसे कह रहे हैं कि सर सिली सिली मिस्टेक्स हुई हैं, नोट नहीं पढ़ा, कहीं पर कुछ हो गया, कहीं पर कुछ हो गया। ठीक, तो जो हवा क्रिएट हो रखा है सोशल मीडिया पर कि मेरिट बहुत हाई जाएगी, बहुत हाई जाएगी, मेरा पहला कमेंट उसके ऊपर यह है कि मेरिट बहुत हाई नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? अच्छे से एनालिसिस करके समझाऊंगा। स्क्रीन पर चलते हैं, देखिए कितनी मेरिट जाती है, क्या कट ऑफ रहती है जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की और बालिका वर्ग की। वीडियो को पूरी देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि मैं ये दलीलें क्यों दे रहा हूँ आप लोगों से कि मेरिट कहाँ पर जाएगी। वैसे तो ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड ही कट ऑफ है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना ही रहने वाला है, इतने क्वेश्चंस पर ही रहने वाला है। रीजंस क्या है वो आपको स्क्रीन पर बताता हूँ, तो चलिए सुनिए। चलिए पहले तो कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, जो अंग्रेज़ी के सीट हैं, इंग्लिश की सीट हैं टीजीटी में, वो हैं 1783 आवेदन किए गए 78,546 78546। ठीक, यानी औसत जो था एक पद पर वो 44 बच्चों का था। अब जैसे मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ में लगभग 3,000 बच्चे थे टीजीटी के जिन्हें एग्ज़ाम देना था, और उसमें से 500 बच्चे जो थे वो एब्सेंट थे। बुलंदशहर के बच्चे मुझे बता रहे हैं कि बुलंदशहर में 1200 बच्चे एब्सेंट थे। ठीक, तो ऑन एन एवरेज अराउंड 20% बच्चे जो हैं वो एब्सेंट थे एग्ज़ाम्स में, लगभग हर ज़िले के अंदर। तो इसी से अंदाज़ा लगाकर मैं चल रहा हूँ कि 78 को हम राउंड फिगर में कर लेते हैं, 60,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक, ये भी ज़्यादा हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन हम मान रहे हैं कि भैया 60,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। एक फैक्ट तो अब आप ये याद रखें कि लगभग इतने ही बच्चों ने पिछली बार भी एग्ज़ाम दिया था और पिछली बार सीट्स कम थी, इस बार सीट्स ज़्यादा हैं। तो एक तो ये रीज़न है कि मेरिट जो शोर शराबा मचा रहे हो आप लोग की बहुत हाई जाने वाली है, मेरिट हाई ना जाने का पहला रीज़न मैं ये मानता हूँ। चलिए अब मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूँ, गौर से समझिएगा और गौर से सुनिएगा। अगर हम 2016 टीजीटी की बात करें तो उसमें जो जनरल कैटेगरी थी, मैं बालक वर्ग की बात कर रहा हूँ भाई पहले,
उसमें जो जनरल कैटेगरी की मेरिट थी वो थी 355। ठीक, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं एक सिंपल कैलकुलेशन करूँ तो 92 क्वेश्चंस जिसके हुए होंगे, ठीक, और 45 नंबर उसे इंटरव्यू में मिले होंगे, तो उसके 357.8 नंबर बैठ रहे होंगे। 92 की गुणा कर दीजिए 3.4 में, इसमें आप 45 नंबर ऐड कर दीजिए इंटरव्यू के, तो आपका एक टोटल आता है 357.8 का। यानी कहने का मतलब ये है कि लगभग जिसके 92 क्वेश्चंस ठीक रहे होंगे उसका सिलेक्शन हो गया होगा 2016 के टीजीटी में। ठीक, अब आप कहेंगे कि जो वेटेज था वो ऐड करिए इसमें। वेटेज को मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि भाई 5 नंबर का वेटेज तो सबको ही मिलता है, ठीक है, तो वो इसमें क्या हो जाता है, निल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह से हम अगर बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी की जो मेरिट गई थी पिछली बार वो गई थी 336 नंबर। ठीक है, 336 नंबर पे गई थी। अब अगर मैं इसके एक सिंपल सी कैलकुलेशन निकालने की कोशिश करूं तो अगर किसी ओबीसी कैंडिडेट ने 86 क्वेश्चन ठीक किए थे और आप उसमें 3.4 से गुणा करेंगे और उसमें 45 नंबर भाई आप मान लीजिए जोड़ दीजिए इंटरव्यू के, तो 337.4 नंबर बैठ रहे हैं। यानी मैं ये मान के चल रहा हूँ ऑन एन एवरेज कि ओबीसी कैंडिडेट जिसके 86 क्वेश्चन ठीक थे उसका सिलेक्शन 2016 टीजीटी में हो गया था। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं भाई एससी कैटेगरी की। ठीक, अब एससी कैटेगरी की मेरिट गई 317.56 पर। ठीक, अब अगर हम एक सिंपल सी ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं इस चीज़ की, तो हम पाएंगे कि अगर किसी एससी कैंडिडेट ने 80 क्वेश्चन ठीक किए थे 2016 टीजीटी में, उसकी आप मल्टीप्लिकेशन 3.4 से करें और उसमें 45 नंबर उसके इंटरव्यू के जोड़ दें तो 317 नंबर बैठते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज। तो एससी कैंडिडेट जिसके करीब 80 क्वेश्चन ठीक हुए होंगे उसको नौकरी मिली थी। अब बात करते हैं एसटी की। एसटी की मेरिट लगी भाई 205 पर। एसटी की मेरिट कहाँ लगी, 205 के ऊपर। यानी अगर किसी एसटी कैंडिडेट ने 48 क्वेश्चन किए हों, आप उसकी मल्टीप्लिकेशन 3.4 से करें और उसमें 45 नंबर उसके ऐड कर दें इंटरव्यू के, तो वो 208 बैठते हैं। यानी 48 क्वेश्चन जिसने सही करे हों एसटी कैंडिडेट ने, उसको नौकरी मिली। ठीक है, अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस की मेरिट गई थी जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 240.18। अब अगर किसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ने जिसने ईडब्ल्यूएस का कोटा लिया, उसने अगर 60 क्वेश्चन करे हों और 3.4 से उसकी मल्टीप्लाई करें और 45 नंबर उसके जोड़ दें इंटरव्यू के, तो 249 बैठते हैं। यानी उसे नौकरी मिली होगी जिसने 60 क्वेश्चन करे होंगे। अब इसी एक कैलकुलेशन के ज़रिए हम एक आइडिया बनाएंगे आगे। ठीक है, इस वीडियो में अभी आप सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस याद रखें। मैं रिपीट कर रहा हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। पिछले 2016 टीजीटी में 92 क्वेश्चन यानी कि जनरल कैटेगरी, 86 क्वेश्चन ओबीसी, 80 एससी, 48 क्वेश्चन एसटी और ईडब्ल्यूएस वाला 60 क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चंस को याद रखें अभी फिलहाल। अब कुछ स्टूडेंट ये लॉजिक लगा रहे हैं कि सर इंटरव्यू नहीं है इसलिए मेरिट हाई जाएगी। ये लॉजिक मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई। ठीक, क्योंकि अगर ये 50 नंबर आपके हटाए जा रहे हैं और इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा, तो भैया एक क्वेश्चन भी तो 4 नंबर का हो गया है। पहले एक क्वेश्चन 3.4 का था, अब 4 का है, तो वहाँ पर भी तो वेटेज आपका बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो निल हो जा रहा है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। अब आप लोग, मैंने कहा कि भाई 92 क्वेश्चंस जनरल कैटेगरी के एक स्टूडेंट ने किए थे। अब 92 को जब आप 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस बार, तो 338 बैठ रहा है, 368। तो 3.4 की जगह 4 से मल्टीप्लिकेशन करने पर नंबर ज़्यादा बैठ रहे हैं। तो भाई इंटरव्यू हटने पर मेरिट का ज़्यादा होना इस वजह से नहीं होगा कि इंटरव्यू हटा है तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। मेरिट अगर हाई जा रही है तो वो इस मल्टीप्लिकेशन की वजह से ज़्यादा जा रही है कि 3.4 की बजाय आपको 4 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है। अब एक सवाल उठता है मन में कि क्या मेरिट 2016 की मेरिट से बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। खैर, मेरिट तो हर साल बढ़ती ही बढ़ती है।
ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत हार्ड एग्ज़ाम आ गया, अटेम्प्ट नहीं कर पाए स्टूडेंट्स, है ना, तो मेरिट कम हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर कर कर आए हैं, तो पहले तो मैं आपको वो सबूत दिखा देता हूँ कि स्टूडेंट्स कितना कितना स्कोर कर कर आए हैं। हमने चैनल पर सर्वे कराया था। जनरल कैटेगरी के 38% कैंडिडेट्स ने कहा कि हमारे 80 से 90 के बीच में ठीक हुए। 45% बच्चों ने कहा कि 90 से 100 के बीच में ठीक हुए। 11% ने कहा 100 से 110 और 6% ने कहा 110 से ऊपर। और ये राय 1300 बच्चों की है। इसके अलावा ओबीसी वालों ने कहा 22% स्टूडेंट्स ने कि 70 से 80 के बीच में आए। 42% ने कहा 80 से 90, 25% ने कहा 90 से 100 और सिर्फ 11% लोगों ने कहा 100 से ऊपर। ये 1400 लोगों की राय थी। इसके अलावा SC ST स्टूडेंट्स ने कहा कि 60 से 70 के बीच में 18% का है। 70 से 80 क्वेश्चंस के बीच 31% स्टूडेंट दावा कर रहे हैं। 80 से 90 26%, 90 से 100 16% और 100 से ज़्यादा 10% स्टूडेंट दावा कर रहे हैं। ये 1200 लोगों की राय है। अगर आपको ये डाटा छोटा लग रहा है तो ये डाटा छोटा नहीं होता। एनालिसिस में कभी भी 2000-3000 लोगों की राय से चुनावों में ओपिनियन पोल तक सटीक साबित हो जाते हैं। खैर, अगर हम इन्हीं आंकड़ों पर गौर करें तो हम पाएंगे कि काफ़ी बच्चे जनरल कैटेगरी के ऐसे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे 90 से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हुए, यानी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ज़्यादा ठीक हो रहे हैं। अगर हम पिछली बार की तुलना करें तो हमने 92 क्वेश्चंस का एवरेज निकाला था, तो यहाँ तो काफ़ी स्टूडेंट ये दावा कर रहे हैं कि 90 से ज़्यादा हैं। इसी तरह से ओबीसी स्टूडेंट्स भी काफ़ी दावा कर रहे हैं कि उनका 80 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। हमने उनका 85 क्वेश्चन के आसपास माना, ठीक है। इसी तरह से SC ST जो हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं काफ़ी सारी संख्या में कि उनके 70 से ज़्यादा क्वेश्चंस ठीक हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसी को आंकड़ा बनाकर माने, कि भाई काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो परसेंटेज 100 से ऊपर वाली बहुत ज़्यादा कम है। 100 से ऊपर 100 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने का जो दावा है वो बहुत कम स्टूडेंट्स का है। इस सारे एनालिसिस से जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं कि आपकी मेरिट क्या रहने वाली है, नंबर 1, मेरिट 2016 TGT से ज़्यादा रहेगी, ये बात तय है। पॉइंट नंबर 2, मेरिट इतनी हाई नहीं रहेगी जितना कुछ लोग दावा कर रहे हैं। अब मेरा प्रिडिक्शन क्या है वो सुन लें। है तो प्रिडिक्शन, लेकिन मुझे लगता है कि इसी के आसपास मेरा प्रिडिक्शन जो है कि इसी के आसपास आपकी मेरिट लाई करनी चाहिए। तो मेरा प्रिडिक्शन अब आप सुन लीजिए। जनरल कैटेगरी के लिए मेरा प्रिडिक्शन है 95 से 97 क्वेश्चंस। अगर आप 95 क्वेश्चन सही कर रहे हैं जनरल कैटेगरी, तो आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 380 नंबर बैठते हैं, और ये 357 से बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। 380 नंबर बहुत ज़्यादा हैं। और ये ना भूलें कि पोस्ट भी ज़्यादा हैं। मेरिट अगर बढ़ रही है तो नंबर ऑफ पोस्ट भी बढ़ रही है। तो 95 to 97, अगर आप 97 मानेंगे और आप उसकी मल्टीप्लिकेशन 4 से करेंगे तो ये 388 388 नंबर बैठते हैं, जो 357 से काफ़ी ज़्यादा हैं। 20 30 40 50 नंबर बढ़ जाना किसी मेरिट में ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा तब होता है जब बहुत आसान पेपर आ गया हो, बहुत आसान। लेकिन पेपर आसान नहीं था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, ठीक। ओबीसी कैटेगरी के लिए मेरा प्रिडिक्शन है कि 90 से 92 क्वेश्चन, 90 to 92। अगर आप 90 क्वेश्चन ठीक कर कर आए हैं ओबीसी कैटेगरी, अगर आप इसकी 4 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये 360 बैठता है, जो 337 से काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप 92 क्वेश्चन सही कर कर आए हैं और आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 368 बैठता है, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से ये प्रेडिक्शन है 90 से 92, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो। एससी कैटेगरी के लिए मेरा प्रेडिक्शन है 85 और 87 क्वेश्चन। 85 की आप मल्टीप्लिकेशन 4 से करते हैं तो 340 नंबर बैठते हैं, जो 317 से काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप इसी मल्टीप्लिकेशन को 87 से करेंगे तो आप 348 नंबर पाएंगे, जो 317 से काफ़ी ज़्यादा है। तो
SC के लिए मेरा प्रिडिक्शन है 85 क्वेश्चन से 87 क्वेश्चन। ST के लिए मेरा जो प्रिडिक्शन है वो है 55 क्वेश्चन का। अगर आप 55 क्वेश्चन सही कर आए हैं और आप उसकी मल्टीप्लिकेशन 4 से करते हैं तो वो 220 बैठते हैं, जो 208 से ज़्यादा हैं। और वैसे भी ST समुदाय जो है वो यूपी में थोड़ा है SC समुदाय के मुकाबले, तो वो ज़्यादा इधर उधर नहीं होगी इसकी मेरिट। EWS के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरा प्रिडिक्शन 70 क्वेश्चन का है। अगर आप 70 क्वेश्चन सही कर आए हैं और आप उसके 4 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 280 नंबर बैठते हैं, जो 240 से काफ़ी ज़्यादा हैं। जी हाँ, इस बार भी EWS की मेरिट जो है वो OBC से कम ही रहेगी, क्योंकि OBC स्टूडेंट्स आप सर्वे में भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्कोर कर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी के कंपैरिजन में। तो EWS की जो मेरिट है वो कम रहेगी, ये बात बिल्कुल तय है इस बार भी OBC से। अब बात करते हैं बालिका वर्ग की। अगर आप बालिका वर्ग देख रहे हैं, बालक वर्ग के नीचे बालिका वर्ग की ही मेरिट है, तो 355 बालक वर्ग की थी, इनकी 352 थी, 3 नंबर कम थे सिर्फ। 336 थी OBC, इनकी 333 थी, यहाँ पर भी 3 नंबर थे। SC में 317 थी और बालिका में 308 थी, तो यहाँ पर 7 नंबर कम बैठ रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। तो जो प्रिडिक्शन हमने दिया है वो बालक और बालिका दोनों वर्गों के लिए है। इस बार भी बालक और बालिका वर्ग की मेरिट में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, यही 1 2 3 नंबर का फर्क हो सकता है, क्योंकि इस बार भी जैसे पिछली बार हुआ था, करीब कोई 35, हमने ये भी सर्वे कराया था, करीब कोई 35% लड़कियों ने बालिका वर्ग में भरा था, बाकी सभी बॉयज़ में थी। तो इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक ठाक संख्या में लड़कियां थी वहाँ पर, तो इस तरह की ही मेरिट रहनी है। और पिछली बार EWS बालिका वर्ग में मेरिट आई थी इसकी, इस बार भी शायद ऐसा ही हो हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से।